ओम शांति। आज 20 नवंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादा जी ने कहा, मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। ये मंत्र देने की शुरुआत शिव बाबा ही करते हैं इस संगम युग पर। अब हमने देखा कि भक्ति में गुरु लोग एक मंत्र देते हैं कि इस मंत्र का जाप करो तो भक्त आत्माएं माला से मरती हैं। कोई राम राम जप रही है, कोई ओम नमः शिवाय, कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा है। वास्तव में मंत्र देने की परंपरा इस संगम से शुरू होती है, जो शिव बाबा करते हैं। वो सिर्फ मंत्र देते हैं गुरु लोग, लेकिन शिव बाबा हमको देते हैं महामंत्र। एक ऐसा जादुई मंत्र देते हैं जिससे हम माया पर जीत पा लेते हैं। और वो महामंत्र है, अपने को आत्मा समझ मुझे परमात्मा को याद करो। कोई जाप नहीं जपते रहना है, बिंदु स्वरूप हमारी बुद्धि में रहे कि मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा को याद कर रही हूँ। मेरा बाबा, बाबा का बिंदु स्वरूप याद रहे। बिंदु स्वरूप की स्मृति ही असली याद है, क्योंकि जब हम उस पतित पावन को उसके सत्य स्वरूप से याद करते हैं तो विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा में बल भरता है, ताकत आती है। एक होता है बाबा बाबा जपते रहो, हम देवभान में जप रहे हैं, वो भी याद है, नो डाउट। याद है तो याद का इजाफा भी मिलता है, हमारी स्थिति बहुत ऊंची होती है। लेकिन एक है आत्मा समझ कर याद करना कि मैं आत्मा भी बिंदु और मेरा परमात्मा भी बिंदु, और मैं उस दुनिया में अपने बाबा को याद कर रही हूँ। बाबा शब्द जब भी कहें तो उसका बिंदु रूप हमारी बुद्धि में आना चाहिए। ये है सच्ची याद, ये है यथार्थ याद। इस रीति से जब हम याद करते हैं तो बहुत तेजी से विकर्म विनाश होते हैं। जो विकार हमारे अंदर आ गए इस रावण राज्य में रहते हुए, वो विकार भस्म होने लगते हैं, सभी भूत भागने लगते हैं। और यही मंत्र हमें सबको याद दिलाना है कि बाबा याद है। बाबा अर्थात वो सुप्रीम सोल, परमात्मा का बिंदु स्वरूप याद बुद्धि में रहे। प्रश्न किया है आज हमारे टीचर जी ने, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स कौन कौन है और कैसे हैं। अब इस पुरानी दुनिया की सफाई होनी है, क्योंकि अब हम नई दुनिया सतयुग में जा रहे हैं। तो इस पुरानी दुनिया की सफाई करने में सबसे ज्यादा लेबर का काम कौन करता है? कौन करता है काम? बाबा ने बताया नेचुरल क्लैमिटीज करती हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ कि तुम फ्लड लाओ, तुम फेमिन लाओ। नहीं, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, ये सब नेचुरल क्लैमिटीज ड्रामा में नूंद है। ये सब होना ही है, क्योंकि इस समय सृष्टि भी तमो प्रधान हो गई है और पांचों तत्व भी तमो प्रधान है। अब हर का, जड़ और चैतन्य सब का ये अंतिम पार्ट चल रहा है। अब पांचों तत्वों को भी सतो प्रधान होना है। सतो प्रधान बनने के लिए विनाश तो होना जरूरी है ना। अगर हम सोचे कि हमें नया मकान बनाना है, उस प्लॉट को, तो लेकिन उस प्लॉट पे अगर हमें नया मकान बनाना है तो जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है उसे तोड़ना तो पड़ेगा ना। अब बिना तोड़े एक ही प्लॉट पे नया मकान कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो ठीक इसी तरह से अब इस पुरानी दुनिया को बदलना है, नई दुनिया आनी है, वो सतयुगी दुनिया आनी है। तो वो दुनिया कैसे आएगी? जो पुरानी दुनिया को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं डिस्ट्रॉय नहीं करता हूँ, ये तो ड्रामा में नोंद है। मैं तो बाप हूँ, बाप के अपने बच्चों को डिस्ट्रॉय करेगा कभी? ऐसा कभी हो सकता है? अब भक्ति में कह दिया है कि भगवान है ना, हजारों सूर्य से भी तेजोमयी है।
वो सबको भस्म कर देगा। तो बाबा कहते हैं देखो कितनी ग्लानि हो गई है। भगवान बाप के अपने बच्चों को कभी जला सकता है, कभी मार सकता है? बाबा कहते हैं नहीं, बाबा का रूप तो बिंदु रूप है। बाबा ने हमें ज्ञान दिया ना कि बाबा का रूप तो बिंदु रूप है। वो तो प्रकाश का सागर है, और ऐसा सागर है जब वो आता है तो हमें भी प्रकाशित कर देता है, और सारी दुनिया भी प्रकाश से भर जाती है, ज्ञान के प्रकाश से। सब सोचने में आ जाते हैं, सब सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा ने कहा नहीं, ये तो ड्रामा में पार्ट है। अब बाबा थोड़ी ना कहते हैं कि तुम बॉम्ब्स बनाओ, तुम मिसाइल्स बनाओ। सबकी बुद्धि ही तमो प्रधान हो गई है, तो बुद्धि तमो प्रधान बुद्धि कौन सा डिसीजन लेगी? डिस्ट्रक्शन का तो डिसीजन लेगी ना। सबको विनाश करो। सब में विकार ही विकार हैं, कोई क्रोध में, कोई कंपटीशन में, कोई अहंकार में, एक दूसरे से होड़ लगी हुई है। उसने एक मिसाइल बनाई तो मैं दो बनाऊं, उसने इतना पावरफुल बनाया तो मैं और पावरफुल बनाऊं। तो अब ये कुछ सैंपल के लिए तो नहीं बनाए जा रहे हैं ना, इनको यूज होना है। तो ये क्या करते हैं फिर? इस पुरानी दुनिया को बदलने में, नई दुनिया को लाने में मदद कर देते हैं। तो इसलिए बाबा ने बताया कि अब नई दुनिया आ रही है। और वो दुनिया कैसी दुनिया है? सतयुगी दुनिया। और बाबा ने बहुत सुंदर कंपैरिजन बताया। सतयुगी दुनिया में सोने की ईंटें हैं, सोने की ईंटों के महल बने हुए हैं, उस पर हीरे जवाहर लगे हुए हैं। आजकल के हीरे जैसे नहीं कि नकली हीरे भी हैं, कोई कम रेट का है, कोई कम क्वालिटी का है। नहीं, वहां तो सच्चे हीरे हैं, आर्टिफिशियल वहां कुछ भी नहीं है। हेलीकॉप्टर भी अपने आप फुल प्रूफ हैं, संकल्पों से ही उड़ते हैं। हीरे जवाहरों की खानियां हैं। और अब देखो, अब तो सब कुछ झूठ ही झूठ है। सतयुग में चारों ओर सुख है, शांति है, पवित्रता है, संपन्नता है। और जहाँ पवित्रता होती है वहां सब कुछ आ जाता है। पवित्रता में ही सर्वगुण समाये हैं। सुख और शांति का राज्य है वहां पर। और अब देखो, जैसे ही पवित्रता खोई, तो देखो जैसे ही पवित्रता खोती है अपवित्रता आई और दुख आ गया। अब चारों ओर दुख ही दुख है, और कहाँ सतयुग में सुख ही सुख है। तो बाबा आते हैं तो इस दुख की दुनिया को बदलकर सुख की दुनिया बनाते हैं। बाप है ना, तो बच्चों के लिए दुख की दुनिया थोड़ी ना बनाएगा। बाबा कहते हैं मैं तो सुख ही लेकर आता हूँ, और इतना सुख देता हूँ, 3/4 हिस्सा इस ड्रामा का, 3/4 हिस्सा तुम सदा सुख पाते हो। सिर्फ लास्ट के ये आप 1000 वर्ष ले लीजिए जिसमें ये लड़ाई झगड़े बीमारियां शुरू हुई, वरना हम सदा सुख में रहते हैं। ये हमें भाग्य कहाँ से मिला सुख का? संगम पर कमाया, बाबा ने दिया। तो जो जितना बाबा की याद में रहेगा, इस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ेगा, वो उतना ज्यादा सुख का समय व्यतीत करेगा इस धरा पर। तो 3/4 सुख, बाबा कहते हैं तभी तो वैल्यू है ना। अगर आधा आधा मिले तो जचती नहीं है ना बात कि हाँ आधा दुख है आधा सुख है, तो कौन सी बड़ी बात है? बाबा कहते हैं 3/4 सुख मिलता है, सिर्फ लास्ट का कुछ समय, तमो प्रधान दुनिया का सिर्फ लास्ट में आकर के दुख आता है। और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है। वो थोड़ा बहुत दुख भी हमें ज्यादा इसलिए लगने लग जाता है क्योंकि हमने सुख बहुत देखा है। उस सुख के कंपैरिजन में थोड़ा सा दुख भी हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। हम अपने अंतिम जन्म को क्यों ना देखें, हम ब्राह्मण बच्चे। क्या हमने का क्या कितने दुख देखे हैं? सब अपने जीवन जीवन का पूरा निकाल लो, देख लो पूरा अपना पड़ाव, कितने जास्ती दुख मिले हैं। वो दुख हमें जास्ती इसलिए लगे क्योंकि जास्ती सुख बहुत देखा है। जिस आत्मा ने सदा सुख ही सुख पाया हो, उसको थोड़ा सा भी दुख बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो इसलिए हमें ये बेहद सुख का वर्षा मिला कब? इस संगम पर मिला। संगम पर जो हमें सतगुरु जी ने महामंत्र दिया, हमें पवित्रता धारण कराई, उस पवित्रता से, उस महामंत्र से हमें इस बेहद सुख की प्राप्ति होती है, और हम सदा सुख में रहते हैं।
इसलिए हमें पवित्रता पर बहुत अटेंशन, मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता, खाली ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता, कृति, दृष्टि, हर कृति पवित्र हो। मीठे सतगुरु जी ने आज वरदान दिया है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति में इमर्श रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। अब संगम युग पर बाप दादा से हमें जो प्राप्तियां होती हैं, हमें ज्ञान मिल रहा है, हमें सुख, शांति, संपन्नता, सर्वगुण मिल रहे हैं। तो जब हम इन प्राप्तियों को अपनी स्मृति में रखते हैं, अपनी बुद्धि में याद रखते हैं, तो सदा हम खुशी में रहते हैं, संपन्न रहते हैं। खुशी में आत्मा डांस करती रहती है, मन भी और तन भी डांस करते रहते हैं। तो जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, वो सदा संतुष्ट भी रहेंगे और खुशी भी रहेंगे। और जो संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, वो दूसरों को भी संतुष्ट रखेंगे और खुशियां ही देंगे। सबसे बड़ा खजाना है संतुष्टता। बस पाना था वो पा लिया। जिसको जो भी ये मिल जाता है, परमात्मा मिल गया, जो मुझे चाहिए था, मुझे जो खुशी चाहिए थी, अंदरूनी खुशी जिसको मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे मिल गया। बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर आत्मा क्या बन जाती है? इच्छा मात्रम अविद्या। जिसका सच्चा प्यार है उस परमात्मा से, जिसने सच्चे दिल से उसको 63 जन्मों से याद किया है, तो आत्मा उसके मिलते ही बस खुशी में फूला नहीं समाती। उसके दिल से यही बात निकलती है, बस पाना था वो पा लिया। वो आत्मा हमेशा संतुष्ट रहती है और सदा राजी रहती है, खुश रहती है। स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप पे ही छूट जाएगी। उस एक से मोहब्बत कर लो। और मोहब्बत में जब हम कितना भी कार्य करें, हमें किसी से प्रेम है, उसके लिए हम सब कुछ कर डालते हैं। उस एक से मोहब्बत कर लो, तो उसको याद करने की मेहनत, इस पढ़ाई को पढ़ने की मेहनत मेहनत नहीं रहेगी। ये भी क्या बन जाएगी? एक आनंद का झूला बन जाएगी। जैसे कि हम मेहनत तो करते ही नहीं है, कब सुबह से रात हो जाती है, कब पूरा दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस एक से मोहब्बत की है। इस मोहब्बत के झूले में हमेशा झूलते रहो और बस फिर सब कुछ सहज है। फिर हम कुछ नहीं करते हैं, वो कर रहा होता है। ये आप सबका अनुभव रहा होगा कि हम कई बार बहुत सारी सेवाएं कर लेते हैं और हमें बिल्कुल भी थकान नहीं होती। वो कर रहा होता है। खाली सेवाओं की बात नहीं, परिस्थितियां भी ऐसी सहजता से पार हो जाती हैं जैसे कि कुछ थी ही नहीं। ये कब होता है? जब उस एक के साथ सच्ची मोहब्बत होती है, उसके प्रति हम सब समर्पण कर देते हैं। जब मोहब्बत होगी, वह समर्पण बड़ी सहजता से हो जाता है। और फिर मेहनत मेहनत नहीं होती, वो प्रेम है। प्रेम में कभी थकान नहीं होती, सदा आत्मा खुश रहती है, नाचती है। वैसे ही सबको उस एक के साथ मोहब्बत के झूले में झूलता रहना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।